बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग ऑन। आज की हमारी ये वीडियो मैथ की है। तो आज के वीडियो में हम करेंगे रोमन न्यूमरल्स। तो रोमन नंबर के बारे में इन अवर नंबर सिस्टम वी यूज़ 10 डिजिट। अपने हम नंबर जो हमारा सिस्टम है उसमें हम 10 डिजिट मतलब इस यूज़ करते हैं ना। जैसे 0 से लेके 9 तक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 टू रिप्रेजेंट ऑल नंबर्स। सारे नंबर्स कोई सा भी हम नंबर लिखें तो इन्हीं नंबर के मतलब आधार पे सारे नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पीपल इन एंशियंट इंडिया डेवलप दिस नंबर्स एंड अरब स्प्रेड देम टू द अदर कंट्रीज़। यानी कि इंडिया के जो पुराने थे उन्होंने ये नंबर की डेवलप की और जो इसको स्प्रेड किया है, इसको फैलाया अरब ने सारे देशों में। हैंस द नंबर्स फॉर्म बाय दीज डिजिट्स आर नॉन एज हिंदू अरेबिक। तो इसीलिए इन नंबरों को जो हिंदू अरेबिक नंबर कहा जाता है, क्योंकि डेवलप किया था इंडिया ने और अरब कंट्रीज़ ने इसको फैलाया था, स्प्रेड किया था। हिंदू अरेबिक नंबर और इंटरनेशनल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए, इन एंशिएंट डेज रोमन हैड अ डिफरेंट सिस्टम ऑफ नंबर्स। पहले जो है रोमन्स लोग जो है उनके नंबर सिस्टम अलग थे। दे यूज़ ओनली 7 सिम्बल्स टू राइट नंबर्स। दिस सिम्बल्स आर आई वी एक्स एल सी डी एन एम रिस्पेक्टिवली, है ना। ये सारे नंबर इनके सिम्बल्स थे। द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दिस इज़ गिवन बिलो। इनके वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। और ये देखिए एक रूल है, ये रिमेंबर याद रखने की बात है कि रोमन हैज़ नो सिंबल फॉर ज़ीरो। तो रोमन में जो है रोमन काउंटिंग जब हम लिखेंगे तो ज़ीरो के लिए कोई सा भी सिंबल नहीं है, ठीक है ना। कोई सा भी मतलब निशान नहीं है। तो रोमन सिंबल्स है, ये आई जो है 1 के लिए वैल्यू ऑफ सिंबल है ना। वी जो है 5 के लिए, एक्स जो है 10 के लिए, एल जो है 50 के लिए, सी 100 के लिए, डी 500 के लिए, एम 1000 के लिए। तो ये आप लोग याद रखेंगे तो इससे आपको नंबर बनाना इजी पड़ेगा, है ना। बाकी जो रूल होते हैं उसके रूल के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे तो रोमन काउंटिंग भी आपको आ जाएगी, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए हमें रोमन काउंटिंग के बारे में जानना ज़रूरी। वी स्टिल यूज़ रोमन न्यूमरल्स टुडे। हम आजकल यूज़ करते हैं ना, जैसे हम क्लास के बारे में भी लिखते हैं तो इसी तरह रोमन में लिख देते हैं ना, फर्स्ट क्लास सेकंड थर्ड इस तरह। समटाइम्स द यूनिट ऑफ अ बुक एंड क्लासरूम्स इन ए स्कूल आर मार्क्ड इन अ रोमन न्यूमरल्स, है ना। कभी कभी जो बुक के यूनिट के चैप्टर्स के नाम होते हैं वो भी इसी तरह रोमन काउंटिंग में होते हैं। और क्लास है ना, मैंने अभी बताया कि क्लास जो होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड वो भी रोमन में ही लिखे जाते हैं मोस्टली। तो रूल्स फॉर राइटिंग रोमन न्यूमरल्स, तो रूल देख लीजिए। सबसे पहला रूल है न्यूमरल्स 1 एंड एक्स कैन बी रिपीटेड टू फॉर्म अ नंबर। यानी कि जो रोमन नंबर में आई और एक्स जो होता है मतलब, तो उसको हम रिपीट कर सकते हैं। रिपीटेशन ऑफ दीज सिम्बल्स मीन्स एडिशन, मतलब इसका मतलब होता है ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है। दिस सिम्बल्स कैन नॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। यानी 3 से ज़्यादा बार हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। यानी आई को और एक्स को, सिर्फ आई और एक्स के बारे में बोल रहे हैं। तो एग्जांपल देखिए, जैसे थर्ड लिखना है तो आई को 3 बार लिखेंगे तो ये 3 हो गया। अब ये एक्स को 3 बार लिखेंगे तो ये 10 + 10 + 10 ये 30 हो गया, है ना। और ये 1 + 1 + 1 तो ये हो जाता है 3। तो आई और एक्स का यूज़ भी हम सिर्फ 3 बार कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब सेकेंड रूल है, व्हेन अ स्मॉलर न्यूमरल इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ अ ग्रेटर न्यूमरल वी सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर वन फ्रॉम द ग्रेटर। यानी कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई छोटा नंबर लिखा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसको माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, अगर ये देखिए आई पहले लिखा है और वी बाद में, तो आई का मतलब होता है 1 और वी का मतलब होता है 5। तो इसका मतलब हुआ हमने 5 में से 1 माइनस कर लिया। ये लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा है, इसका मतलब वी में से यानी 5 में से 1 माइनस हो गया, यानी ये 4 है।
इसी तरह अगर आई एक्स लिख रहे हैं तो इसका मतलब हो गया 10 में से हमने 1 माइनस किया और ये नंबर है 9। तो आप याद रखेंगे ये नंबर 9 है, ये नंबर 4 है। अब थर्ड रूल देखिए, व्हेन ए स्मॉलर न्यूमरल इज ऑन द राइट ऑफ द ग्रेटर न्यूमरल वी ऐड द स्मॉलर ऑन द ग्रेटेस्ट वन, यानी बड़े नंबर के राइट हैंड पे लिखा रहेगा स्मॉलर नंबर, तो इसका मतलब है उसमें हम प्लस कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना। तो एग्जांपल देखिए, ये वी आई का मतलब 5 में हमने 1 प्लस कर दिया यानी 6 है ये नंबर 6। अब ये एक्स में 1 हमने आगे लगाया, इसका मतलब 10 में हमने +1 कर दिया, ये नंबर हमारा 11 है। ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा अच्छी तरह से, लेफ्ट में लिख रहे हैं मतलब माइनस कर रहे हैं, राइट में लिख रहे हैं मतलब प्लस कर रहे हैं। ये देखिए माइनस, ये 9 है, ये 11 है। अब यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात ये देखिए, दूसरा सिंबल के बारे में है ना, कि सिंबल वी इज़ नेवर रिपीटेड। वी वाला जो सिंबल है कभी भी रिपीट नहीं होता, ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग। 5 लिखना है मैं तो 5 लिख दिया, ये 4 लिखना है तो पीछे एक 1 लगा दिया, 6 लिखना है तो आगे 1 लगा देंगे। ठीक है ना। लेकिन वी नंबर जो रिपीट नहीं होगा। अब देखिए सारे रूल हमने देख लिए। तो यहाँ पर रोमन न्यूमरल टेबल, यहाँ पर टेबल लिखा हुआ है। विद द हेल्प ऑफ द रूल्स वी कैन राइट रोमन न्यूमरल्स करस्पॉन्डिंग टू द हिंदू अरेबिक नंबर्स, है ना। यानी हिंदू अरेबिक से रिलेटेड जो भी नंबर है हम उसको रोमन में लिख सकते हैं। हमने रूल पढ़ लिया ना, अब हमें पता चल गया। तो देखिए ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है ना। देखिए 10 में 9 में इधर है ना। अब यहाँ पर 11, देखिए 10 के बाद यहाँ आ गया तो 11, 12 दो लगा दिया, आई तो 12, 13, अब 14 देखिए कैसे लिखा है, 10 और 4 लिखा हुआ है, आई और वी करके, है ना। और वी को कभी भी रिपीट नहीं करना, ये देखिए बार बार लिखा हुआ है। और आई और एक्स को हम 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। अब ये 15, 16, 17, 18, 19, 20 हमने 2 बार एक्स लगा दिया। अब 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। देखिए अब 3 बार ये हो गया ना 30। अब 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, यहाँ पर हो गया 39। 40 में हम क्या करेंगे, 4 बार एक्स तो नहीं लगा सकते ना। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज दी है, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो आप लोग एक्सरसाइज इस तरह कर लेंगे, मैच करना है आपको। और देखिए 40 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने पीछे देखा ना एल कितना होता है, 50 होता है। तो हम इसको ये लगा देंगे यहाँ पर, तो ये हो गया 40। ठीक है ना। अब उसके बाद 41, आगे 1 लगा दिया तो 41, 42, 43 इस तरह लिखते जाएंगे। इसी तरह 60, 70। ठीक है ना। तो आगे आप कर लेंगे इस तरह। अब ये देखिए यहाँ पर आपको जो है मैच करनी है, ये देखिए मैच द फॉलोइंग, 9 से मैच करनी है। 15 क्या है देखिए, ये 15, उसके बाद 12 आप कर लीजिएगा, है ना। 2-3 मैं बता देती हूँ, बाकी के आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता देंगे सारे। यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला ये, यहाँ पे राइट द हिंदू अरेबिक नंबर्स फॉर द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको हिंदू अरेबिक नंबर लिखने। तो ये देखिए 10 + 10 + 10 30 और आई और फिर एक्स है, इसका मतलब हो गया ये नंबर है 39। ठीक है ना। अब ये नंबर है x + x मतलब 30, 10 + 10 + हो गया ना। और अब ये सिर्फ x है तो इसका मतलब हो गया 10। तो बाकी के आप लोग भर लेंगे सारे। ये देखिए 5। ठीक है, बहुत ही ईजी है, आपके समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिमाइंड कीजिए, फिर रिमाइंड करके फिर से देखिए, है ना। अब यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रॉन्ग, आपको जो रॉन्ग है उसको मार्क करना है ना। जो भी रॉन्ग लिखा है उसको क्रॉस कर देंगे। जैसे ये हमने पहले रूल पढ़ा था ना कि वी को रिपीट नहीं करते, तो ये ही रॉन्ग ही है पहला वाला, है ना। तो और कौन सा रॉन्ग हो सकता है, यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पर वी 2 बार रिपीट किया हुआ, ये भी रॉन्ग है। अब यहाँ पर और कौन सा रॉन्ग है आप बता दीजिए मुझे। ठीक है। अब उसके बाद 4th है, आप
फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ग्रेटर और लेस और इक्वल का निशान लगाना है आपको, है ना। तो यहाँ पर हमने समझ लिया है ना, ये 4 है और ये 9 है, तो ग्रेटर हुआ ना, 4 से ग्रेटर 9, तो ऐसे निशान लग जाएगा। अब यहाँ पर 30 और 30 इक्वल है, तो यहाँ पर इक्वल का निशान, ठीक है। तो इस तरह ये भी निशान लगा लेंगे। अब अगला है नेक्स्ट जो है हमारा, ऐड करना है फॉलोइंग, जो नंबर है हमारे को ऐड करके बताना है ये। तो ये 5 + 5 क्या हो गया 10, तो इस तरह एक्स लिख देंगे। अब यहाँ पर 3 + 10, 3 और प्लस 10 कर दिया तो हमारा हो गया 13, ये इस तरह 10 11 12 13, ठीक है ना। तो बाकी का आप लोग कर लेंगे। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया है रोमन न्यूमरल्स, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके नीडी फ्रेंड्स हों उनकी भी नीड पूरी हो जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हेल्प कीजिए, मुझे इनकरेज कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।